ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो गरीबी से उठकर दुनिया के सबसे मशहूर इंसानों में से एक बना, जिसकी हर एक हरकत लोगों को हंसा देती थी। लेकिन उसकी अपनी जिंदगी एक ट्रैजिक कहानी से भरी हुई थी। हम बात कर रहे हैं चार्ली चैपलिन की। 16 अप्रैल 1889 लंदन का एक गरीब इलाका, एक छोटे से घर में जन्म हुआ चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन का। माता पिता दोनों थिएटर आर्टिस्ट थे, लेकिन जिंदगी में संघर्ष कुछ इस कदर था कि बचपन ही छिन गया। जब चार्ली सिर्फ 9 साल के थे, तब उन्हें काम करना पड़ा ताकि वो खुद को और अपने परिवार को भूख से बचा सके। सोचिए, एक बच्चा जिसने गरीबी और संघर्ष को इतने करीब से देखा, वही आगे चलकर दुनिया को हंसाने वाला सबसे बड़ा कलाकार बन गया। चार्ली ने 5 साल की उम्र में ही थिएटर में परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उनकी प्रतिभा पहचानी जाने लगी और फिर 1914 में एक ऐसा किरदार सामने आया जिसने सिनेमा को हमेशा के लिए बदल दिया। द ट्रैम्प, यानी वो गरीब लेकिन चालाक इंसान जो अपनी हरकतों से सबको हंसा देता था। लेकिन चार्ली सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, वो अपनी फिल्मों के लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और यहां तक कि म्यूजिक कंपोजर भी थे। 1918 तक वो हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक बन चुके थे। उनकी फिल्में सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, वो समाज पर कटाक्ष भी करती थी। मॉडर्न टाइम्स में उन्होंने मशीनों की गुलामी पर सवाल उठाया और दी ग्रेट डिक्टेटर में हिटलर की नकल करके तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन जैसे जैसे चार्ली चैपलिन की प्रसिद्धि बढ़ी, वैसे वैसे वो राजनीति के निशाने पर आ गए। अमेरिका में उन पर कम्युनिस्ट होने के आरोप लगे। FBI ने उन पर जांच शुरू की और उन्हें देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। चार्ली चैपलिन को अमेरिका छोड़ना पड़ा और वो स्विट्जरलैंड में जाकर बस गए। लेकिन उनकी लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। 1973 में उन्हें उनकी फिल्म लाइमलाइट के लिए ऑस्कर मिला और 1977 में 88 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उनकी मौत के बाद कुछ लोगों ने उनकी कब्र से उनका शव चुरा लिया ताकि उनके परिवार से फिरौती मांगी जा सके। लेकिन बाद में पुलिस ने इसे बरामद कर लिया। यह बताता है कि चार्ली चैपलिन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक आइकॉन बन चुके थे जिसकी कीमत हर कोई समझता था। चार्ली चैपलिन ने कभी कहा था, अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड, यानी हंसी के बिना बीता एक दिन एक व्यर्थ दिन है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को हंसाने में लगा दी, लेकिन खुद कई संघर्षों से गुजरे। यही तो सच्ची कला होती है, दर्द में भी हंसी ढूंढना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।